सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हार्ट। माई सेल्फ मीनाक्षी राजपूत, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो आज का लेक्चर वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का बेस। केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अपना कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेन है, फिर क्या हुआ, उस एलिमेंट्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इतनी मेन है, जितने पूरा इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी मोटी मोटी जो बुक्स हैं वो हमने रीड की हैं, बना रखी है जो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है किसकी बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो है वो स्टार्ट हुआ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर वीडियो में जो कवर करने वाले हैं। ये आपका जो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको यूज होने वाला है क्लास 10th 11th 12th तीनों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख के देख रहे होंगे कार्बन। क्या देख रहे हैं आप लोग? कार्बन देख रहे हैं। तो कार्बन हम लोग समझेंगे कार्बन को पहले बहुत अच्छे से, यानी अगर कोई एलिमेंट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, अगर कोई मेन एलिमेंट है तो वो है आपका कार्बन, राइट। कार्बन के बाद में हम देखेंगे ऐसा क्या वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज रही है हमारे कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन ने इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म कर लिए, राइट। थर्ड थिंग, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग बनाया होगा, जिससे उसने जो है वो एक नया वर्ड हमें मिला है हाइड्रोकार्बन्स। देन आफ्टर हम लोग देखने वाले हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के भी हो गए भाई क्लासिफिकेशन हो गए उनके, यानी कि बॉन्ड की जो आपका शेयरिंग है उसकी बेसिस पे तुम्हारे क्या हो गए भाई, और क्लासिफिकेशन तुम्हारे होते 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 गए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले कार्बन से। देखिए भाई कार्बन, तो कार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। कार्बन, राइट। कार्बन की अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो सबको पता है भाई द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। क्या है हमारे कार्बन का सिंबल? हमारे कार्बन का सिंबल होता है सी। हम चलेंगे भाई ये ग्रुप नंबर किस में आता है, पीरियोडिक टेबल देखी होगी आप लोगों ने, ग्रुप 18 होते हैं। तो ग्रुप 14 में एग्जिस्ट करता है आपका कौन? कार्बन एलिमेंट। कौन करता है भाई? कार्बन एलिमेंट जो है वो ग्रुप 14 में एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे कार्बन के एटॉमिक नंबर की, राइट। तो एटॉमिक नंबर हमें पता है कार्बन का होता है 6। अगर हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, राइट, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं? तो हम इस 6 को राइट कर सकते हैं बेटा 2,4, राइट। उसके बाद में और आप देखेंगे क्लास 11th वगैरह में, तो हम इसको अबाव प्रिंसिपल से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि 1s 2s एंड 2p, राइट। एज यू नो s में 2 ऑर्बिटल्स फिल होते हैं और p में आपके मैक्सिमम 6, तो मिनिमम हमारे पास 4 के बाद बच रहे हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 जो है वो फिल कर देंगे, राइट। अभी तक देखिए क्या देखा, पहले कार्बन देखा, कार्बन का सिंबल हमने जाना C। देन आफ्टर हमने देखा है किस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप 14 में, यानी कार्बन एलिमेंट ग्रुप 14 में एग्जिस्ट करता है। देन आफ्टर हमने इसका एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2,4, या फिर अगर हम अबाव प्रिंसिपल से बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1s 2s या फिर 2p, या फिर हमें पता है कि आगे हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम यानी कि He 2s और 2p भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। आगे चलेंगे भाई। उसके बाद में हम लोग कार्बन की जो है वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम लोग देखने वाले हैं अपने कार्बन का बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा बनाता है भाई? कार्बन बॉन्ड जो है वो बनाता है शेयरिंग से, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा और शेयर करने के बाद में ये फॉर्म कर लेता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर करेगा, क्योंकि इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी स्टेबल होना है, तो क्या करेगा ये शेयर करके बना लेगा आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बना लेगा भाई? ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाई इसके बाद में और प्रॉपर्टीज आपके कार्बन की। तो इतनी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी, कोवेलेंट बॉन्ड देख लिया, शेयरिंग देख लिया आपका, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टर कौन सा है भाई। कैरेक्टर इन द सेंस आपका मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, तो हम लोग देखेंगे भाई कैरेक्टर जो है इसका वो होता है नॉन मेटेलिक। कैसा कैरेक्टर होता है भाई? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यानी कार्बन जो है वो आपका किस नेचर का है? कार्बन जो है वो आपके नॉन मेटेलिक नेचर का है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का है आपका कार्बन, राइट। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? कार्बन एलिमेंट का सिंबल देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देख लिया है इसका बॉन्ड कौन सा बनाएगा। उसके बाद में हमने देखा है ग्रुप देखा है इसका। इसके बाद में हम लोग जो है वो देखने वाले हैं
आपका कि इसकी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी क्या रहती है आपके कार्बन की, यानी कि कार्बन ही ऐसा क्यों है जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो आपका शो कर रहा है, यानी कि ऐसा क्या है इस कार्बन में। तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक क्या हम बोल सकते हैं, कार्बन में जो है वो 2 यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो यूनिक प्रॉपर्टीज जरा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन का जो है वो इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमें पता है कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, हर चीज़ में आपका जो है वो कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन के पास ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर होंगी जिसकी वजह से कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है आपकी कैटिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंसी। क्या है भाई, टेट्रावेलेंसी। तो इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है आपका इतने ज़्यादा नेचर आपके शो करता है, यानी कि अब ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, राइट, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या है भाई, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, the self-linking property of carbon, ठीक है, with itself or with other elements, right। यानी कि कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है एक चेन जैसे बनाते जाता है, वो आपका जो है वो अटैच होता जाता है, बॉन्ड बनाता जाता है अपने सेम यानी कि कार्बन से या फिर अपने डिफरेंट एलिमेंट से, ठीक है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। अब ये ब्रांच में भी बना सकता है, ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है आपका, अब ये ब्रांच में भी बना सकता है आपका। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो है वो किस तरह से आपका अटैच हो रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स, राइट। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो इतना वर्सेटाइल नेचर का होता है। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है टेट्रावेलेंसी। क्या आती है भाई, टेट्रावेलेंसी। देखिए टेट्रावेलेंसी देखते हैं। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है भाई 4, और वैलेंसी वाला जो टॉपिक है वो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी एंड ऑल। तो टेट्रावेलेंसी जो है दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी बताने की कोशिश की गई है, 4, राइट। यानी कि 4 कैसे होगा भाई, क्योंकि आपको पता है अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में 2,4, राइट। अब कार्बन भी होना चाहता है स्टेबल, अब कार्बन भी स्टेबल होना चाहता है, तो ये क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ना गेन करेगा, ना लूज करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, ये करता है वन थिंग ये करता है वो होता है शेयरिंग। ये कर लेता है अदर एलिमेंट्स के साथ में शेयरिंग कर लेगा भाई। शेयरिंग कर लेगा तो बॉन्ड बना लेगा, तो वो वाला बॉन्ड हमारा जो है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है वो हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये जो कार्बन है वो जो है आपका बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, उस बॉन्ड का नेम है कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड आप जरा देखिए, इसकी 4 वैलेंसी है, तो ये क्या करेगा, जस्ट लाइक दिस इज कार्बन, राइट। इसके पास कितने हैं भाई, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, अपने 4 बॉन्ड जो है वो बना लेगा, यानी कि 4 बॉन्ड जो है वो शेयर कर लेगा। यानी कि ये लिंक इधर से भी हो सकता है किसी एलिमेंट से, ये इधर से भी हो सकता है, ये इधर से भी लिंक हो सकता है, और ये इधर से भी लिंक हो सकता है। तो इसके बाद जो है वो आपके 4 बॉन्ड्स जो है ये शेयर कर लेता है भाई, कौन, आपका कार्बन। यानी कि 4 चारों तरफ से ये जो है लिंक करके बना लेगा तुम्हारा बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नेम होता है भाई कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा बनेंगे आपके शेयरिंग से, राइट। तो ये दोनों प्रॉपर्टी की वजह से आपका जो कार्बन है वो शो करता है इतना वर्सेटाइल नेचर, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका, उसमें सबसे पहले अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो आपका बेस स्टार्ट होता है क्लास 10th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें आपने देखा होगा कि जो कार्बन है वो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा कि वो किस एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो वो जो बनाता है आपका हाइड्रोजन के साथ में, राइट।
आपने देखा भी होगा कार्बन के बहुत सारे स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कॉम्बिनेशन देखा गया है कार्बन का तो वो देखा गया है हाइड्रोजन के साथ में। अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने कंबाइन किया, आपको यहाँ से मिलेगा एक नया वर्ड, ठीक है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ने कंबाइन किया, आपको यहाँ से मिलेगा नया वर्ड, और यहाँ से आपका स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेस, राइट। यानी कि कार्बन जो है आपका हाइड्रोजन से करेगा कंबाइन, यानी कि बनाएगा उसके साथ में बॉन्ड, यानी कि द कार्बन फॉर्म्स द बॉन्ड विद हाइड्रोजन, राइट। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड थिंग आप कैसे लिख सकते हो, द कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen in them is known as हाइड्रोकार्बन्स। देखिए यहाँ से हमें मिला है एक नया वर्ड, यानी कि हाइड्रोकार्बन। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में बनाता है बॉन्ड, और वो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमें एक नेम मिला है, वो हमारा है हाइड्रोकार्बन। क्या मिला भाई हमें? हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन पे आपका जो है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेस्ड है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका किस पे बेस्ड है? हाइड्रोकार्बन पे। यानी कि कार्बन जो है वो अपना बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, किसके साथ में बनाएगा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ में। कार्बन किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा भाई? हाइड्रोजन के साथ में। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे ऐसे वाले कंपाउंड्स कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। दे में बी स्ट्रेट चेन, दे में बी साइक्लिक, दे में बी ब्रांच, बहुत सारे कंपाउंड जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर स्टार्ट करेंगे अपना थोड़ा सा बेस हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन तो अभी डेफिनेशन देखा, यानी कि किस किस के भाई? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, राइट, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, याद रहेगा आपको मेमोरी टिप के लिए। स्टार्ट करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वो क्लासीफाई हो गए आपके, अगेन क्लासीफाई हो गए आपके हाइड्रोकार्बन्स। तो हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट। क्लासिफिकेशन जब किया तो क्लासिफिकेशन में आपके निकल के आए 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and other is unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, ये दो नेम हमें न्यू पता चले। आगे चलेंगे तो भाई इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्या क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो सारे आपके आ रहे थे सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर या सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, जितने भी सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच रहेंगे एलिमेंट्स कार्बन के साथ में, वो सारे किस में आ रहे थे? सैचुरेटेड में आ रहे थे। अनसैचुरेटेड में कौन आ रहा होगा? तो अनसैचुरेटेड में जो आ रहे थे वो आपके 2 तरह के कंपाउंड्स आ रहे थे, एक तो आपके डबल बॉन्ड आ रहे थे, राइट, और एक आपके आ रहे थे ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड आ रहे थे और कैसे आ रहे थे? आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ रहे थे। अब इनका डिटेल्स जो है वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। कंपाउंड्स कैसे हैं भाई? सारे सिंगल बॉन्ड है। कैसे कंपाउंड हैं? सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के साथ में। अब ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हम लोग एक नेम से और जानते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एल्केन्स। क्या कहलाएंगे भाई? एल्केन्स कहलाएंगे। यानी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड इज नोन एज एल्केन्स। यानी कार्बन के साथ में जो सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहलाते हैं। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? जर्नल फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास? एक जर्नल फॉर्मूला है। इतने सारे कंपाउंड होंगे तो डेफिनेटली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला है आपका CnH2n+2। यानी कि जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो आप इस फॉर्मूला से जो कैलकुलेट कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो।
तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न रखना है। ये फॉर्मूला किसका है भाई? ये फॉर्मूला है आपके एल्केन्स का, जो कि किसके अंडर आ रहे हैं भाई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंडर आ रहे हैं। आगे चलेंगे भाई, दूसरा वाला मैंने बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या बताया था अभी मैंने? द कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड राइट, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो भी एग्जिस्ट करेगा कार्बन के बीच में, तो वो हमारे आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अब ये भी कुछ नेम से जाने जाते हैं। तो जितने भी आपके डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर हैं वो आपके कहलाते हैं भाई एल्कीन्स। क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज एल्कीन्स। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके कहलाएंगे एल्काइंस। क्या कहलाएंगे भाई? एल्काइंस। तो 3 वर्ड हम लोगों ने अभी न्यू देखे, एल्केन्स which comes under saturated hydrocarbons, then after alkenes which comes under unsaturated hydrocarbons, then after alkynes which comes under आपके unsaturated hydrocarbons, यानी कि हाइड्रोकार्बन, then after उसके क्लासिफिकेशन, then after उसके क्लासिफिकेशन के बाद तीन हमारे पास न्यू नेम आए हैं। कौन कौन से आए हैं? एल्केन्स आया है, एल्कीन्स आया है और एल्काइंस आया है, राइट। अब कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहे होंगे जो आपने देखे होंगे कॉपी में, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो इन सबको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखवाया है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? उन स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अगेन किससे? अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि आपके एल्केन से, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कौन आएगा भाई इसमें? एल्केन्स। अभी देखा। एल्केन्स के बाद में इसका जनरल फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने? CnH2n+2, CnH2n+2। तो चलिए इससे पहले हम यहाँ पे साइड में आपको बताना चाहेंगे, चलिए n यहाँ पर क्या है? तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। बाकी तो हमें पता है C हाइड्रोजन है, सॉरी C कार्बन है और H हाइड्रोजन है आपका। तो n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके जिस तरह से होते जाएंगे उस तरह से इनके नेम होते जाएंगे। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, राइट। आगे जाके आपको ये प्रीफिक्स वर्ड रूट के नेम में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रीफिक्स या फिर वर्ड रूट के नेम में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहेंगे? 1 रहेगा तो हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? 2 रहेगा तो क्या लगाएंगे? 3 रहेगा तो हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? तो वो हम इसमें पहले लर्न करेंगे, उसके बाद में हम लोग नेमिंग सीखेंगे थोड़ा सा, राइट। चलिए देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपका क्या है? 1 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेगा भाई? हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा 1। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमारा 1 रहेगा तो हम उसके लिए लगाते हैं भाई मैथ। क्या लगाएंगे? मैथ लगाएंगे, राइट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 रहेगा तो उसके लिए हम लगाएंगे एथ। क्या लगाएंगे भाई? एथ लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमारा 3 रहेगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रोप। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आपके लगे हैं, ठीक है, जो हम लोगों को ऐसे लर्न करने पड़ेंगे। ये टेबल ऑलरेडी दे रखी है कि मैथ किसे कहते हैं, एथ किसे कहते हैं, प्रोप किसे कहते हैं और ब्यूट किसे कहते हैं, राइट। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन देख लीजिए। अब यहाँ पे पूरा हम टेबल आपको लिख देते हैं। n=1, n=2, n=3, n=4, यानी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 6 है तो क्या होगा? 7 है तो क्या होगा? 8 है तो क्या होगा? तो अभी देखा हमने नंबर ऑफ 1 के लिए हम लिखते हैं मैथ, सेकंड के लिए लिखते हैं एथ, थर्ड के लिए लिखेंगे प्रॉप, इसके लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट, राइट। 4 के लिए, 5 के लिए लिखते हैं हम लोग पेंट, 6 के लिए लिखेंगे हैग्स, 7 के लिए लिखते हैं हैप, 8 के लिए लिखते हैं हम लोग ऑक्ट। क्या लिखते हैं भाई? ऑक्ट। ऑक्ट के बाद में अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके 9 है तो हम लिखेंगे नॉन, और 10 है अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो हम लिखते हैं डेक। क्या लिखेंगे भाई? डेक। अब वो डिपेंड करेगा, सिंगल है तो हम पीछे लगा देंगे एन, क्योंकि एल्केन से हमें क्या लेना है? एन। एल्कीन से हमें क्या मिलेगा? ईन। एल्काइन से हमें क्या मिलेगा? आइन, राइट। अब एल्केन जो लिखा होता है इसका हम क्या ले लेंगे? अगर सिंगल बॉन्ड वाला हमारा कार्बन रहेगा एन ले लेंगे, अगर एक कार्बन रहेगा तो हम प्रीफिक्स में क्या लगा देंगे भाई? मैथ लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड? मीथेन। क्या बनेगा हमारा कंपाउंड? मीथेन। तो अब हम लोग थोड़े से कंपाउंड देखने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग कंपाउंड थोड़े से।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कंपाउंड्स। चलिए पहला वाला जो कंपाउंड है हम एट रैंडम उठाते हैं। किससे उठाएंगे? हम उठा ले रहे हैं यहाँ पे एल्केन से कोई एक कंपाउंड ले लेंगे, हम एल्कीन से भी ले लेंगे, राइट है। उसके बाद में हम एल्काइन से भी ले लेंगे। देखते हैं भाई फॉर्मूला सुटेबल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, राइट। तो पहला हम लेने वाले हैं अपना एल्केन से। एल्केन से ले लीजिए भाई। पहला हम कौन सा ले लेते हैं? चलिए हम पहला सबसे इजी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं आपका इसका फॉर्मूला पहले आप लिख लो, क्योंकि फॉर्मूले से क्या करोगे आप? CnH2n+2। भाई इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया ही नहीं। इसका होता है CnH2n। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CnH2n। और एल्काइंस का तुम्हारा जो फॉर्मूला है या एल्काइन का तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, राइट। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पहला कंपाउंड सबसे सिंपलेस्ट, हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह रखेंगे 1। तो रख के देख लीजिए भाई। C कार्बन एटम की जगह रखिए 1, हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह कितना लिया अभी हमने? 1 लिया है, और +2 कितना हो गया भाई? C की जगह हमारा C1, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 +2 कितना हो गया भाई? 4। तो पहला वाला जो कंपाउंड है वो हमारा एल्केन यानी कि सैचुरेटेड में क्या निकल के आया आपका? CH4। तो CH4 में देखिए भाई कैसे ये बॉन्ड करेगा आपको पता है। कार्बन के पास जो है वो टेट्रावैलेंसी है, यानी कि 4 बॉन्ड्स इसके फ्री है। तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? तो हाइड्रोजन है 4। तो ले लीजिए भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट इट इज नोन एज आपका, मैंने एक कार्बन के लिए क्या बताया था? प्रीफिक्स मैथ। और पीछे एल्केन है तो हमने क्या लिया था भाई? इसका एन। तो क्या हो जाएगा ये आपका? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम फिर से देखेंगे। अब हम लोग ले लेंगे, चलिए 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 ले लेते हैं। अभी चल रहा है किसका? एल्केन का ही चल रहा है भाई। किसका चल रहा है? एल्केन का ही चल रहा है। जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n+2। यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं आप इससे कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने रखने हैं? 4। तो C4 2 × 4 +2 कितना हो गया भाई? C4 4 2 8, 8 + 2 10। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये कार्बन के बॉन्ड की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें? 4 1 2 3 4, राइट। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमें पता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमें पता है। कार्बन जो है वो हर तरह से आपका क्या होगा? 4 होगा। इसको देखिए भाई 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है आपका, और इस वाले को देखेंगे तो ये भी 4 है। देखेंगे भाई हम लोग। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 10। तो लगा दीजिए भाई बॉन्ड 10, हाइड्रोजन 10 लगाएंगे। अगर 10 हाइड्रोजन लग जाते हैं और बॉन्ड एक भी खाली नहीं बचता है तो समझ लीजिए हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। ये वाला जो है बॉन्ड हाइड्रोजन काउंट करेंगे। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका नेम रखेंगे भाई। 4 कार्बन के लिए हमने कौन सी सीरीज ली थी भाई? हमने लिया था, इसके आगे लगता है ब्यूट। अब कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है सारे, कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमें पता है एल्केन है, तो हमने इसका क्या नेम रखा है? ब्यूटेन। क्या नेम रखा है इसका? ब्यूटेन, राइट। आगे एक और समझेंगे हम लोग इसका, उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे आपका अनसैचुरेटेड वाला, यानी कि एल्केन डबल बॉन्ड वाला और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला। चलिए देखते हैं। इस बार ले लेते हैं हम लोग अपना हेक्सेन। हेक्स मीन्स अभी बताया था नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने रहेंगे भाई? 6 रहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने रहेंगे इसमें? 6 रहेंगे। अभी हमें इतना ही पता है, हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कार्बन कितना है, ओनली कार्बन 6 है आपका, राइट। देखते हैं अब हाइड्रोजन कितने रहेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? CnH2n+2। CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई? नंबर है आपके 6, यानी कि नंबर हमने लिया 6। देख लीजिए भाई कितना हो गया? C6 6 2 12 +2 14, यानी C6H14, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डबल +2 है यहाँ पे, राइट। तो C6H14 ड्रॉ करेंगे। हेक्सेन मीन्स कितने कार्बन? 6 1 2 3 4 5 6। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। अभी देखा टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो कार्बन की वैलेंसी है हमारे पास 4, राइट। अब जरा देखिए हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें दे रखे 14, तो हमारे पास होने चाहिए टोटल 14 हाइड्रोजन। तो जितनी भी इसकी जो वैलेंसी फ्री है, इसकी जो बॉन्ड फ्री है, उनकी जगह हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। अभी सिर्फ हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन जो है वो सिर्फ किसके साथ अभी बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ में। काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या बन गया हमारा ये हेक्सेन बन गया, राइट। हेक्स मीन 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। आगे चलेंगे भाई, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जो मैंने अभी स्किप किया है, अभी मैंने प्रोपेन लेफ्ट किया है, राइट, पेंटेन लेफ्ट किया है। उसके बाद में आप हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन भी अपने खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में अभी हम लोग देख के आए हैं क्या क्या भाई। अनसैचुरेटेड में देखे हैं तो हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कौन से देखे हैं वो तो हम लोगों ने देखा है एक तो एल्कीन्स, राइट, एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला अलग है। और दूसरा देखा है एल्काइंस, इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है CnH2n, कैलकुलेट करने के लिए इसका देखा है CnH2n प्लस 2, सॉरी इधर आएगा -2, +2 तो होता है आपका एल्केन्स का, राइट, यहाँ पे होगा -2। देखिए भाई क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं एल्कीन से। वर्ड रूट वाली चेन सबको याद होगी कौन कौन सी भाई। एक कार्बन है तो मैथ, देन एथ, देन प्रोप, 3 कार्बन, देन 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ऐसे ही आपका 7 है तो हेप्ट, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट। उसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे जो है वो देखेंगे आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एल्कीन्स का। एल्कीन्स माइंड में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो होती है आपकी डबल बॉन्ड। क्या आना चाहिए आपका, डबल बॉन्ड आना चाहिए, राइट। डबल बॉन्ड के लिए हम सबसे पहले कोई भी एलिमेंट, जैसे हम बोल सकते हैं n की जगह हम क्या रख दें 1, n की जगह हम क्या रख दें 1। तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो हम देखेंगे अपना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए भाई, तो इसका फॉर्मूला निकालने का CnH2n रख दीजिए भाई, n की जगह क्या रखोगे आप 1, क्या रखोगे n की जगह आप 1, तो CnH2n, तो क्या बना आपका ये C और प्लस H2। अब जरा देखिए क्या ये एग्जिस्ट करेगा, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ 2 है, 2 वैलेंसी आपकी क्या है, अभी भी वैकेंट है इसकी 2 वैलेंसी, तो ये फॉर्मूला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो आपका ये नहीं हो सकता। क्या भाई, एक के लिए क्या लिखते हैं मेथ, और ई हो जाएगा आपका एल्कीन का, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज इसने कार्बन की वैलेंसीज को फुलफिल नहीं किया है। तो भाई इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, चलिए हम यहाँ पे n की जगह आप 2 रख के देखते हैं, क्या रखेंगे भाई n की जगह 2, n की जगह 2 रख के देखेंगे तो देखते हैं क्या ये सिंपलेस्ट एल्कीन होगा आपका कि नहीं होगा। n की जगह 2, अगेन वही फॉर्मूला CnH2n, रख लीजिए n की जगह 2, C2, 2 × 2, क्या हो गया हमारा C2H4, क्या हो गया आपका C2H4। अब जरा देखते हैं कंपलसरी इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4, 1 2 3 4। देखिए अब क्या हुआ, अब भी इस कार्बन की वैलेंसी एक खाली है, इसकी भी क्या है आपकी 1 स्पेस है, यानी कि एक जगह है। तो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग डबल बॉन्ड, यानी कि अब हमारे पास एक टर्म कंडीशन ये आ गई कि डबल बॉन्ड जो है वो अब हम एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड अपना लगा सकते हैं। तो क्या हुआ भाई, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या ये कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो रही है। देखिए भाई कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया, इधर देखिए 1 2 3 4 ये भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, यानी कि ये आपका हो गया सिंपलेस्ट एल्कीन। क्या हो गया भाई आपका ये सिंपलेस्ट एल्कीन, राइट। तो सिंपलेस्ट एल्कीन या फिर आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन पूछा जाए तो क्या हो सकता है आपका, तो हो सकता है आपका ये वाला, इसका कंपाउंड का नेम फटाफट से करेंगे भाई। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एथ, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं पीछे का सफिक्स इन, तो इसका नेम क्या हो गया भाई इथीन, क्या हो गया इसका नेम हो गया इथीन। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे अब, इसके बाद हम ले लेते हैं कौन सा ले लें भाई, पेंटीन ले लेते हैं। बाकी के आप जो है अपने होमवर्क में डन कीजिएगा पूरे डेकीन तक, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पेंटीन, यानी कि पेंट हमें पता है हाउ मेनी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें पता है, पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम्स, हमें तो फॉर्मूला भी याद हो गया अब CnH2n, हम इससे निकाल भी लेंगे भाई इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि C5 2 × 5 क्या हो गया भाई C5H 5 2 10, राइट। तो C5H10, अब इससे बनाएंगे हम लोग अपना फॉर्मूला। चल देखते हैं कार्बन कितने लिखने हैं हमें 5 1 2 3 4 5, लिख दीजिए 5। अब भाई कार्बन की वैलेंसीज देख लीजिए आप लोग,
कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी। हाइड्रोजन देखते हैं, हमारे पास 10 है, हमें इस 10 हाइड्रोजन को इस तरह से लगाना है कि कार्बन में एक डबल बॉन्ड भी आ जाए और उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे भाई। चलिए 3 4 हाइड्रोजन 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारा हो गया 10 कंप्लीट, यानी कि अभी कार्बन की वैलेंसी जो है वो अभी वैकेंट बच रही है, खाली है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलिए अब जरा काउंट करते हैं, तो 1 2 3, राइट। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पे आप अपना कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कार्बन जो है वो वैलेंसी क्या अपनी कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जरा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, तो हमें बताना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा बार बार कि कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगे हैं तो उस वाले कार्बन पे आपका कहीं 5 तो नहीं हो रहा है वैलेंसी उसका, तो भाई यहाँ पे 5 हो रहा है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, राइट। तो 1 2 3 4 5 में हमें क्या करना है भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन को करेंगे हम लोग इसकी, यहाँ से हटाएंगे इसको और क्या करेंगे, जहाँ पे इसका यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट नहीं है तो हम कहाँ पे लगाएंगे, इस कार्बन के इस तरफ लगाएंगे बॉन्ड। तो देख लीजिए 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 इसका भी, 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। तो क्या हो गया आपका ये पेंट इन। तो ऐसे ही इतने बहुत सारे आपके जो है वो स्ट्रक्चर्स बनते गए, कार्बन कंबाइन करता गया, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, कभी सिंगल बॉन्ड के साथ में, और आपकी इतनी मोटी सी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो रेडी हो गई। तो भाई एट लास्ट आपके क्या बच रहे हैं, थर्ड वाला हमने कौन सा पढ़ा था, थर्ड वाला हम लोगों ने पढ़ा था आपका एल्काइंस। एल्काइन से माइंड में एक ही चीज याद आनी चाहिए, वो है आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एल्काइंस। एल्काइंस यानी कि 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने एल्काइंस बोला है, और हमने इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला भी लिखा है, CnH2n-2। एल्केन्स में था +2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले कार्बन से, मैथ से, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना रहेगा इसमें, 1। कितना रहेगा, 1। तो जब 1 रहेगा तो आप रख के देखिए C1H2 × 1 -2 कितना हो गया, C 2 1 2 2 -2 0। तो ये फॉर्मूला तो हमारा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, यानी कि मीथाइन जो है इसका पहला वाला कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन आता है कि नेम द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन एंड फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्काइन, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कार्बन 1 की जगह क्या रखेंगे भाई, 2 रख के देख लेते हैं। चलिए 2 रख के देख लेते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं आपका नंबर ऑफ कार्बन 2। कितना लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 लेंगे तो C2 2 × 2 -2, यानी कि C2 4 -2 कितना हो गया भाई, 2। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आया, C2H2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन कितने हमारे पास, 2, सिंगल बॉन्ड से पहले लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या करना है, वैलेंसी चेक करनी है, तो 1 2 इस वाले कार्बन की भी 2 है, 1 2 इस वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी। अब क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि हम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में आपके 2 बॉन्ड लगा सकते हैं, यानी टोटल हमारे पास 3 बॉन्ड हम लगा सकते हैं कहीं भी। तो इसमें 2 कार्बन है तो हम 3 बॉन्ड पहले कर देंगे इसको, यानी कि 2 की वैलेंसी कमी पड़ रही थी तो हमने वो हाइड्रोजन की वैलेंसी किससे कंप्लीट कर दी अपनी, ये बॉन्ड से। आप जरा कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 ये वाला कार्बन कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। इसको देखिए 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट है, यस। तो इसमें भी सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सा हो गया आपका, सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सा है, सिंपलेस्ट एल्काइन है आपका इथाइन। कौन सा है भाई, इथाइन, राइट। एक और समझेंगे फिर आप अपने आप से करेंगे। चलिए कौन सा ले लें हम, ब्यूटाइन ले लेते हैं, ब्यूटाइन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लेते हैं 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लेते हैं, यानी कि 4 रहेंगे इसके कार्बन। फॉर्मूला तो लर्न हो ही गया है अभी तक, CnH2n-2, राइट। रख दीजिए, n की जगह क्या रखेंगे हम, 4, C4 तो 2 × 4 -2, तो C4 4 2 8, 8 -2 कितना हो गया भाई, 6। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, राइट। 4 ही है हमारे पास, तो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, अभी 6 हैं। 6 हाइड्रोजन को पुट करेंगे, 1 2 3 4 हो गए आपके। अब बचे हमारे पास
5, एक और आएगा हमारे पास 6। तो पहले इसका बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे भाई। यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन 1 2 3, दिस कार्बन इज कंप्लीटेड, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट है भाई। अब यहाँ पे 1 2, ठीक है, इसके 2 हैं, इसके पास भी 2 की कमी है, 1 2, इसके पास भी 2 की कमी है, लेकिन हमारे पास क्या है, हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्योंकि हमारे पास हम लगा सकते हैं टोटल ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये एल्काइन है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे 2 बॉन्ड, तो अब हम देखेंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं। तो पहले इस वाले कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको देखिए भाई 1 2 3 4, यस इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसको देखेंगे भाई 1 2 3 4, तो इस पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है ही नहीं, राइट, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी कंप्लीट थी, इसने कार्बन के साथ में या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के साथ में इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। सबसे इजीएस्ट वे है, स्टार्टिंग के किसी कार्बन पे आप लगा देना आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा, आपकी जो ऑलरेडी वैलेंसी है पीछे वाली, वो क्या होगी, आराम से अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। और जो कार्बन फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये लर्न करने का ट्रिक है, राइट। तो देखिए इसका नेम 1 2 3 4 क्या हुआ भाई, ब्यूट, और वाई यानी हमें पता है पीछे लगाना है, तो क्या हो गया आपका ब्यूटाइन, क्या हो गया आपका ब्यूटाइन। एक लास्ट देखेंगे, कौन सा देख ले भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 देखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 5 हम लोग देख रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला याद है CnH2n -2, तो C5 हो जाएगा हमारा, H2 × 5 हो जाएगा, -2 कितना हो गया, C5, 5 2 10 -2 हो गया आपका 8, यानी C5H8। ड्रॉ करेंगे इसे, 1 2 3 4 5, राइट। H हमारे पास 8 ही है, कर दीजिए भाई 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें पता है, जस्ट अभी पीछे ट्रिक देख के आए हैं, इस वाले हाइड्रोजन पे, कार्बन पे लगा देंगे एक हाइड्रोजन अपने आप। अब 1 2, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे लगा सकते हैं हम डबल बॉन्ड। कैलकुलेट करेंगे भाई 1 2 3 4, बिल्कुल सही है ये, 1 2 3 4 ये भी ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन जब हम 5 लेते हैं, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे पेंट, ट्रिपल बेंड, तो क्या लिखेंगे भाई आइन, तो क्या बन गया तुम्हारा पेंटाइन। तो यानी कि अभी हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कैसे किसी भी कार्बन जो है वो लिंक करता जाता है कितने भी आपके हाइड्रोजन से, तो क्या होता है आपका, तो आपके वो नेम्स आप लोगों ने सीखे कि हम कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे, कैसे नेम हम लोग उसके रखेंगे, राइट। जल्दी से क्विक रिवीजन देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हम लोगों ने अभी पूरे इस वीडियो में क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कार्बन। कार्बन देखने के बाद में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उसका नेचर क्या है, नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक है ना, कैसे क्या कर रहा है, और उसके बाद में उसका एटॉमिक नंबर देख लिया, उसका हम लोगों ने ग्रुप देख लिया, उसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। उसके बाद में हमने इसका एक वर्ड यूज किया था, वर्सेटाइल प्रॉपर्टी। वर्सेटाइल प्रॉपर्टी, वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज देख ली थी भाई। कौन कौन सी थी हमारी, हमारा था कैटिनेशन, राइट, और हमारा एक था टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन देखा था, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब समझ में आ रहा होगा भाई कार्बन जो है वो सेल्फ लिंक कैसे करता जाता है, राइट। टेट्रावैलेंसी हमने देखा भाई, टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी फ्री है, 4, ये भी देखा अभी हम लोगों ने। उसके बाद में हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से क्लासिफिकेशन देख लिए, कौन कौन से थे भाई क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख ली है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में हमने देख लिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। अब सैचुरेटेड में जो है वो एक चीज एग्जिस्ट कर रही थी, तो सैचुरेटेड में आपका जो आ रहा था वो सारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड आ रहा था, जिसको हमने बोला था एल्केन्स। क्या बोला है हमने, एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला सबको याद है, यह CnH2n + 2, CnH2n क्या हो गया +2। आगे चलेंगे भाई, इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा है, इसके बाद में हम लोगों ने देखा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या एग्जिस्ट कर रहा था भाई, अनसैचुरेटेड में एग्जिस्ट कर रहे थे हम 2 बॉन्ड, पहला वाला डबल बॉन्ड और दूसरा वाला है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, डबल बॉन्ड को हम लोग बोल रहे थे एल्कीन्स। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोल रहे थे एल्काइंस। एल्कीन्स में हमने देखा भाई जनरल फॉर्मूला CnH2n, और एल्काइंस में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा CnH2n -2। इसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, हम लोगों ने बनाना सीखा, पेंटीन कैसे बनाएंगे,
हम लोगों ने देखा भाई कि हेक्सेन कैसे बनाएंगे, यानी सिंगल बॉन्ड वाले कुछ हमने कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड देख लिए, डबल बॉन्ड वाले हम लोगों ने कुछ कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड देख लिए, और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हम लोगों ने कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड देख लिए, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस। आगे जाके आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ भी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे हैं, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत सारे ग्रुप है और भी बहुत सारे, ठीक है। ये 4 तो आपके सिर्फ क्लास 10th में ही है। फिर हमारे पास हेलोजन ग्रुप्स भी आ जाते हैं, हेलो ग्रुप्स जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बहुत कुछ, राइट। उसके बाद में आपके IUPAC स्टार्ट हो जाएगी, किसमें भाई, इसी में आपकी। लेकिन इससे पहले एक और चीज इसमें है, वो है आपकी हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना आना चाहिए हमें, राइट। तो वो सारी चीजें हम लोग जो है वो अपने कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना सारा हम लोगों ने देख लिया है, तो इस वीडियो में आप लोग जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।